हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 21 क्या कह रहा है। स्क्वायर टैंक, ठीक है, इस कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर, मतलब ये वॉल्यूम है, हैज टू बी डग आउट, उसमें से हमने जो है मिट्टी बाहर निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ लैंड दे रखी है 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो मान लेते हैं ऐसा, ये नीचे स्क्वायर शेप है और इस नीचे स्क्वायर शेप की साइड कितनी है, एक्स है। तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट एक्स बी द साइड ऑफ, आ गया भाई, साइड ऑफ स्क्वायर लैंड, स्क्वायर लैंड की साइड में मान लेता हूँ एक्स दे रखी है, ठीक है। अब नीचे वाला जो इसने हिस्सा जो है खोदा है, द कॉस्ट है उसकी 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब पूरा स्क्वायर मीटर का इसने एक्स, अगर एक्स साइड है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। और जो हाइट दे रखी है एच बी द हाइट ऑफ दिस टैंक, है ना। अब ध्यान देना, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं कॉस्ट ऑफ लैंड। अब कॉस्ट ऑफ लैंड क्या रहेगी, 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो टोटल स्क्वायर मीटर कितना है नीचे का लैंड का, एक्स स्क्वायर है। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स स्क्वायर से, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। नीचे वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला, कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक। होल टैंक का जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, वो कितना लग रहा है, 400 h स्क्वायर लग रहा है हमारे पास, वेयर एच मीटर इज द डेप्थ ऑफ टैंक, कितनी हाइट है उसकी। यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब देखना, अब मुझे क्या गिवन है यहाँ पर, देखना, व्हाट शुड द डायमेंशन ऑफ द टैंक होता, कॉस्ट अगर आपके मिनिमम यानी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम, स्क्वायर दे रखा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ वॉल्यूम ऑफ टैंक, है ना, या फिर हम उसको कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कितना दे रखा है, 250। तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एच इंटू 250, यही होगी। और एच अगर निकालना हो तो 250 अपॉन एक्स स्क्वायर कह सकता हूँ मैं, है ना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ जो होगी इस टैंक की, जो टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग टैंक होगी, वो क्या होगी, एक तो होगी 50 x स्क्वायर, दिस वन, और एक होगी 400 h स्क्वायर। 50 x स्क्वायर तो ठीक है, इस h की जगह मैं वैल्यू यूज करूंगा पीछे वाले की, 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है वो वेरिएबल x में आ गई है, पूरी की पूरी समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम क्या बना रहे हैं इसके अंदर, सी ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम, 50 x स्क्वायर प्लस 400 मल्टीप्लाई 250 का स्क्वायर है, तो 250 मल्टीप्लाई 250, 25 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 625 होता है, 625। और ये डबल जीरो और लगा दो, ठीक। नीचे एक्स की पावर कितनी हो गई है आपके पास, 4 हो गई है, कितनी हो गई है आपके पास, 4 हो गई, यानी कि आपको अब मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, किससे, 4 से, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500, 4 को इससे मल्टीप्लाई करने पे, फिर ये डबल जीरो, और फिर ये डबल जीरो, समझ गए। ठीक है भैया, ठीक है। 50 x स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अब अपन को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। वेट अ मिनट, ओके। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएट करो आप, सी डैश निकालो। 50 तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। इधर देखो, 25 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, ठीक है, एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -4। कैसे करते हैं, -4 आगे आता है और एक्स की पावर में -1 होता है, -5। एक्स की पावर नीचे, है ना। कितना हो गया, 52 जा 100x नेगेटिव, फिर 25 4 जा कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, और नीचे एक्स की पावर 5 c डैश एक्स।
अब करना क्या है, हमको इसको जीरो के इक्वल करना है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, यहाँ तो आएगा भी नहीं है वैसे। एक सेकंड को। चलिए, अब देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट निकालना है अपन को, तो नाउ सी डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करो आप। 100x जीरो पुट करेंगे तो उधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 0000 नीचे x की पावर 5 है ना। अब अगर इसको इधर भेजूं तो x की पावर 6 हो जाएगी, और इधर हो जाएगा 100 0000 और नीचे 100। ठीक है, यहाँ कितना बचा, x की पावर 6 बचा, और यहाँ 0000 यानी x की पावर 6 इक्वल्स टू 10 की पावर 6 हो गई है, 2 2 4 2 6। पावर सेम है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 10 भी सेम है ना। अब इसको मुझे मिनिमम की कंडीशन पे प्रूव करना है। सबसे पहले तो कैसे प्रूव करूंगा, इसी के ऊपर डबल डैश आपका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आ जाओ, डबल डैश डिफरेंशिएट करेंगे इसका। 10x का मतलब 100x का 100 हो जाएगा, और x का 1 हो जाता है, माइनस इसका देखना कितना होगा, 000000, एक्स की पावर 5 ऊपर जाएगी तो -5 आगे आता है आपको पता है, और x की पावर नीचे हो जाएगी 6। 00 पॉजिटिव में 5, 00 फिर 00 फिर 00 फिर 00, और नीचे आ गया x की पावर 6। अब अगर मैं यहाँ पर जो है 10 पुट कर भी देता हूँ, अगर मैं पुट कर भी देता हूँ 0 00 00, तो नीचे 10 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, कुल मिला के ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मुझे बस ये बताना है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो मैं कह सकता हूँ सी एक्स मतलब जो आपकी कॉस्ट है, मतलब जो आपकी कॉस्ट है वुड बी मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 10 पर। ठीक है, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस फॉर द टैंक। डायमेंशन निकालो आप, तो डायमेंशन ऑफ टैंक क्या क्या होंगे, देखो भाई पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और चलना पड़ेगा क्या, और पीछे आ जाओ। यहाँ भी पुट होगा, और यहाँ भी पुट होगा। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए मेरे पास क्या है, एक्स है और एच है, एक्स है और एच है मेरे पास। तो सबसे पहले डायमेंशन, तो मैं डायमेंशन निकालूंगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया है मेरे पास, 10 आ गया है ना। डायमेंशंस ऑफ टैंक आर, एक तो 10 मीटर, एक और 10 मीटर, और एक और क्या होगी आपके पास देखना, एच हाइट कितनी होगी, 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। 250 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट लग गया, 2.5 मीटर है ना, 2.5 मीटर। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो आप, ये लेंथ हो गई है, ये ब्रेथ हो गई है, ये आपकी हाइट हो गई है। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 250 आएगा, जो कि आपको गिवन कंडीशन पहले से, तीन की जो कैपेसिटी थी, वॉल्यूम है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको वापस से 250 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 21। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।